चैनल। आपको बता दें कि इस समय जो है हम मनकापुर में आए हुए हैं, औराहवा गांव, जहां पर मोदी जी के जो वादे हैं वो पूरी तरह से विफल होते नज़र आ रहे हैं। मोदी जी ने वादा किया था कि हर व्यक्ति को घर मिलेगा, हर व्यक्ति अपने घर में रहेगा और पूरी तरह से वो पूरी तन्मयता से अपने घर में सोएगा, आराम करेगा। लेकिन वहीं पर पूरी तरह से मोदी जी के ये वादे जो है पूरी तरह से विफल साबित हो रहे हैं। विफल साबित इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैं औराहवा गांव में पहुंचा हूं, जहां पर पूरी तरह से इस तरह से दिखाई दे रहा है घर कि व्यक्ति अपने घर में रहे तो कैसे रहे। उसकी मिट्टी की दीवारें बिल्कुल फटी हुई हैं, पूरी तरह से छप्पर भी नहीं है, उस पर जो है पॉलीथीन लगा करके किसी तरह से वो छप्पर के घर में रह रहा है। और ये क्या कहा जाए, इस सरकार में जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारी हैं वो भ्रष्ट हैं कि सरकार ही भ्रष्ट है। अगर सरकार ही भ्रष्ट होती तो ऐसा वादा वो करती ही नहीं, लेकिन वो वादे जो है पूरी तरह से विफल हो रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ये घर है और ये औराहवा गांव है मनकापुर का, जो गोंडा जिले में पड़ता है। और पूरी तरह से देखिए किस तरह से ये घर जो है पूरा टूटा फटा है, पूरी तरह से ये छान छप्पर टूटे फटे हैं। यहाँ पर इनको घर नहीं दिया गया है, पूरी तरह से ये जो है वादे उनके विफल होते नजर आ रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? जयसम प्रसाद सर। जयसम प्रसाद। हाँ। क्या आपको घर नहीं मिला है? नहीं सर, अभी तक हमको कोई घर वर नहीं मिला, कोई योजना नहीं मिला है सरकार। कोई योजना नहीं मिली है? नहीं सरकार। ये बताइए कि क्या आपको जो है आपके पास खेत है? खेत हमारे पिताजी के नाम से है सर, 7 भाई हैं, उसी में अपना हम लोग घर बनाए हैं। 7 भाई हैं आप? कितना कितना खेत है आपके यहाँ? 3 बीघा 3 बिस्सा है सर। उसी में 7 भाई हैं? हाँ। अच्छा, तो क्या आपको जो है घर अभी तक नहीं दिया गया है? नहीं सर, अभी नहीं। समीम प्रधान थे इससे पहले सरकार, तो वो भी कुछ नहीं दे गए। इस समय कौन प्रधान है? इस समय रमाकांत भैया हैं भैया। तो क्या उन्होंने जो है कभी भी आपकी याद नहीं की कि आपको जो है घर दिया जाएगा? हाँ, कह रहे हैं साहब कि लिखकर पास किए हैं, आएगा पट्टा वट्टा है आपके नाम? नहीं, पट्टा वट्टा कुछ नहीं साहब हमारे। आपके पास कितने लड़के हैं? हमारे 4 लड़का और 2 लड़की, 8 लड़के हैं साहब। 6 लड़के 2 लड़की 8 लोग हैं। उसके बाद भी आपको घर नहीं दिया गया? नहीं सर, 2 बहू भी हैं, उसके बाद नतनी भी है सरकार, 2 मियाँ बीबी हम हैं। तो आपका परिवार इतना लंबा, क्या आपने जो है प्रधान से कहा कि हमें घर चाहिए? हाँ सर, कई बेर कहा, इनसे भी कहा, उनसे भी कहा। अच्छा। लिख बुक के आता है साहब, कट जाता है, पता नहीं क्या होता है। नहीं, जैसे आपका जो घर आता है उसको कोई कटवा देता है? हाँ साहब, समय में 1 बार कटवा दिए, 2 बार। अच्छा, प्रधान खुद कटवाता है? हाँ साहब, प्रधान कटवा तो दिया। क्या ये बताइए कि आप इसी घर में रहते हैं? हाँ सर, हम इसी घर में रहते हैं। इसमें बहू रहती है सर, इसमें हम रहते हैं सर, उसमें 1 बहू और रहती है साहब। अच्छा। हाँ, 3 बहुएं आपकी आती जाती हैं? 2 बहू आती जाती है सरकार। अच्छा, 2 बहुएं आती जाती हैं। हाँ। आप इसी घर में रहते हैं। क्या ये चूता नहीं है बरसात में? सर, पानी इधर से भरता है, इधर निकल आता है। हम लोग किसी अच्छा, तरह बाहर सोए रहते हैं खड़ंजे पर। इसकी दीवार जो फटी उठी है, ये बताइए कि आपको डर नहीं लगता? सर, सांप निकल जाते हैं, छत के नीचे सांप आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, क्या करें साहब, डर तो लगता ही है। अच्छा। लेकिन फिर भी गुजारा करते हैं, किसी तरह वो खटिया उटिया सो जाते हैं साहब। नहीं, सांप देख करके तो डरते होंगे? हाँ सर, सांप तो महीने में 2 चक्कर आते हैं। अच्छा, यहाँ महीने में 2 चक्कर सांप हाँ, आते हैं? इसी तंबू के नीचे घुस जाते हैं साहब, कई अच्छा। बार हमने निकाला इसके अंदर से। ये बताइए कि ये जब से आपने पॉलीथीन लगाया है तब से तो आपका पानी नीचे नहीं टपकता होगा? हाँ, नीचे तो नहीं टपकता है सर, लेकिन बारिश से नीचे घर के पूरा इधर बहने लगता है। अच्छा, ये फिर छान छप्पर आपने फिर दोबारा क्यों नहीं छाया? ये तो पूरा पुराना लग रहा है एकदम। पुराना तो है, 2 चक्कर इसको छा चुके हैं साहब। ऐसे बनाए हैं, उजाड़ते हैं, बना देते हैं सिर्फ साहब। अच्छा, ऐसे ही? मिट्टी घर वाली लगा देती है साहब दीवालों में। अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं तो ये मिट्टी हम देख रहे हैं पूरी तरह से फटा हुआ है, पूरी तरह से ये मिट्टी फट चुकी है। क्या इस पर आप जो है नई नई मिट्टियां नहीं लगाते हैं? लगाते हैं साहब, फिर गिर जाता है सरकार, पानी से खराब हो जाता है, इसी चू जाता है बारिश से। अच्छा, यहाँ जरा अंदर दिखाएंगे। हाँ। ये देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है पूरी तरह से ये मिट्टी जो है दीवार छोड़ चुकी है और किस तरह से ये हालत है, पूरी तरह से दिखाएं किस तरह से ये हालत है। मिट्टी पूरी तरह से जो है छोड़ चुकी है दीवार, कभी भी ये दीवार गिर सकती है और इसी में रहने को गरीब व्यक्ति मजबूर है। और पूरी तरह से इधर दिखाएं, दीवार भी गिरा है सरकार। ये देखिए किस तरह से ये जो है पूरी तरह से दीवार भी गिरी हुई है। ये टाटी जो है लगा करके उस पर मिट्टी लगाए थे, पूरी तरह से गिर चुकी है। जबकि पूरी तरह से दावे होते हैं कि ये जो है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे देश में जो है हर व्यक्ति को घर मिलेगा, अपना निजी घर रहेगा। मोदी जी ने वादा किया था कि 2022 तक सभी लोगों को अपना घर होगा, लेकिन वो ये जो वादे हैं पूरी तरह से जो है विफल हो रहे हैं, फेल होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर इसी तरह से प्रधान, इसी तरह से कर्मचारी, इसी तरह से अधिकारी कार्य करते रहे
तो फिर उनके वादे कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। ये बताइए कि क्या आपने कितनी बार प्रधान से कहा, बताइए। जमीन से सरकार तो कम से कम 50-9 बार कहा, कभी पैसा भी दिए एक चक्कर साहब 10-5 हज़ार रुपया, तो भी कहते हैं आएगा, उसके बाद पैसा भी वापस कर दिए। अच्छा, ये जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं ये किसके बच्चे हैं? इतने ये सर हमारे सब हैं। ये सब आपके बच्चे हाँ, हैं? ये सब हमारे हैं। ये भाई है हमारा छोटा सबसे। अच्छा, छोटा भाई है। 7 भाई में सबसे छोटा। ये आपकी? ये घर वाली है सरकार। ये बताइए कि ये जो कमाते हैं किस तरह से कमा के लाते हैं? थोड़ा कमाते हैं साहब, बच्चे भर खाने भर के हो जाता है रिक्शा से। रिक्शा चलाते हैं? हाँ। रिक्शा चला करके कमाई करते हैं? हाँ, वो किराया पर रिक्शा है। अच्छा, हाँ, मैंने वही तो अपना जान के तो बना के दे दिए हैं। अच्छा, किसी ने बना करके दे दिया है, हाँ, उसी से कमाते हैं? उसी से खाते कमाते, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या करे, और कोई बिजनेस नहीं। अच्छा, ये जो छोटे बच्चे हैं ये सारे, सबसे बड़ा बच्चा कौन सा है आपका? ये वाला है सर। ये सबसे बड़ा बच्चा है। हाँ। क्या तुम कुछ काम करते हो? काम करते थे। करते थे? मजदूरी। मजदूरी करते हो? पढ़ाई नहीं करते हो? पढ़ाई कहाँ, पैसा इतना कहाँ पढ़ाने के लिए। मतलब कि आपके ये जितने बच्चे हैं ये सब छोटे छोटे हैं और ये सबसे बड़ा बच्चा है, ये भी पढ़ाई नहीं करता है। क्या ये बच्चे पढ़ने जाते हैं? हाँ, ये बच्चे जाते हैं। ये दो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं साहब, ढुआ स्कूल में जाते हैं। सरकारी स्कूल, हाँ, सरकारी स्कूल में? हाँ साहब। तो सरकारी विद्यालय में ये पढ़ने जाते हैं तो इनको खाना हाँ, मिलता हाँ, है वहाँ सब, तो राशन मिलता है वासन सब मिलता है, राशन भी मिलता है, पैसे भी मिल जाता है कभी कभी। अब ये देखिए कि कैसी मजबूरी है कि लोग मजबूरी का किस तरह से फायदा उठाते हैं कि इनके पास घर तक नहीं है, किसी ने रिक्शा बना करके दे दिया है तो ये चला रहे हैं। निसार मिस्त्री ने इनको रिक्शा बना करके दिया, वही चला करके ये अपनी जीविका चला रहे हैं। इतना परिवार का पालन पोषण करते हैं, प्रधान को भी दया नहीं आती है। हम चाहेंगे कि सरकार कहीं भी किसी भी तरह से इन पर जो है एक्शन जरूर ले, जिससे ऐसे लोगों को, गरीबों को जो है मोहताज ना होना पड़े। गरीब होकर के, गरीब होना जो है बहुत बड़ी जो है विडंबना होती है। ऐसे गरीबों को जो है सरकार भोजन तो देने का काम कर रही है, लेकिन घर जो है इस समय इनके पास नहीं है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। हम सरकार से चाहेंगे कि किसी भी तरह से ऐसे परिवार को घर मुहैया कराए और इनके भरण पोषण की जिम्मेदारी जो सरकार ने ले रखी है वो पूर्ण रूप से जो है इन पर जो है सफल हो सके, जिससे ये जो है अपना घर, अपने घर में आराम से रह सकें। जय हिंद।